हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप शाश्वती द्वितीय भाग के 10th पाठ दीन बंधु श्री नायरः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रशेखर वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह से संकलित है। डॉक्टर नारायण दास हैं। इस कथा में श्री नायर का पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ और ये एक आदर्श चरित्र के रूप में इस पाठ में वर्णित हैं। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। श्री नायरः केंद्र सर्वकारतः स्थानांतरेण आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्रायः वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति। श्री नायर केंद्र सरकार के स्थानांतरण से आकर के उड़ीसा सरकार के अधीन प्राय 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। तथापि अस्मिन् वर्ष त्रयात्मके कालखंडे तो भी इस 3 वर्ष के कार्यकाल में एक बारमपि स्वराज्यं केरलं प्रति गमनाय इच्छां न प्रकटितवान्। तो भी 3 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी अपने राज्य केरल में जाने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। सस्वल्प भाषी, वे बहुत ही कम बोलने वाले हैं। अतस्तस्य मनः कथा मनोव्यथा वा बोधगम्या नास्ति। अतः इसलिए तस्य मनः कथा, उनकी जो मन की कथा है, मन की जो बात है, मनोव्यथा वा या फिर मन की जो पीड़ा है, बोधगम्या नास्ति, वह जानी नहीं जा सकती। बहुत ही कम बोलने वाले हैं, इसलिए उनके मन की बात और मन की पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता है। संतुलितो वार्तालापः, उनका वार्तालाप बहुत ही संतुलित है। जितना आवश्यकता होती है उतना ही वे वार्तालाप करते हैं। साक्षात समय आगमनम, अर्थात निश्चित समय पर आना। ततः संचिकासु मनोनिवेशः, उसके बाद संचिकाओं कार्यं समाप्य स्वगृहं प्रत्यागमनं च, कार्य समाप्त करके स्वगृहं, अपने घर को, प्रत्यागमनम, लौटना। तस्य वैशिष्ट्यमासीत्, उनकी विशेषता थी। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा एव, उनकी कर्म में निपुणता को देख करके ही, कार्य कुशलता को देख करके ही ओडिशा सर्वकारः, उड़ीसा सरकार ने तम स्थानांतरेण स्वीकृत्य, उनके स्थानांतरण को स्वीकार करके खाद्य पूर्ति विभाग में सचिव पदे, सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलनात्, गतस्य माने बीते हुए, वर्षत्रयस्य आकलनात्, 3 वर्ष के आकलन से, अर्थात 3 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए, ज्ञायते एव, ज्ञात होता है यत् की विभागस्य कार्य नैपुण्यम, विभाग की कार्य कुशलता 10 गुणैः वर्धितम, 10 गुना बढ़ गई है। उनके कार्य करने के तरीके से, उनके कार्य कुशलता से विभाग की जो कार्य कुशलता है वह 10 गुना बढ़ गई है। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनीभूतम, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रणम, जो मिश्रण किया जाता था, जो मिलावट की जाती थी, न्यूनीभूतम, बहुत कम हो गई है। अतः उपभोक्तॄणाम अपि अभियोगो नास्ति विभागस्य विपक्षे, विभाग के विरोध में, विपक्षे माने विरोध में, विभाग के विरोध में, अभियोग माने तो मुकदमा, उपभोक्तॄणाम, उपभोक्ताओं के जो मुकदमे हैं वो नास्ति नहीं है। अर्थात जो मिलावट के कारण विभाग में उपभोक्ताओं के द्वारा जो मुकदमे किए जाते थे वे मुकदमे भी अब नहीं हैं। मंत्रीणाम मध्ये अपि, मंत्रियों के मध्य में भी, अर्थात मंत्रियों में भी, तस्य सुख्याति वर्तते, उनकी प्रसिद्धि है। मंत्रियों के जो विचारधारा होती है उन मंत्रियों में भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। श्री नायरस्य दायित्वं ग्रहणस्य एक मासाभ्यंतरे, श्री नायर के दायित्व ग्रहण करने के
एक महीने के अंदर ही बहुदिनेभ्य स्थगितानां विविध समस्यानां अपि समाधानं जातम। श्री नायर ने जब पद ग्रहण किया, कार्य ग्रहण किया, दायित्व ग्रहण का मतलब होता है कार्य ग्रहण किया, एक मासांतरे, एक मास के अंदर ही, बहुदिनेभ्य बहुत दिनों से, स्थगितानाम बहुत दिनों से अटके हुए, विविध समस्यानाम अपि अनेक प्रकार की समस्याओं का भी समाधानम जातम समाधान हो गया। जो पहले अनेक प्रकार की समस्याएं जो अटकी हुई थी उनका समाधान हो गया। स्वकार्यम त्यक्त्वा अपने कार्य को त्याग करके, अपरस्य सहकारस्तस्य परम धर्म हो, दूसरे की सहायता करना उनका परम धर्म था। अपने कार्य को छोड़ करके कार्य कर रहे हैं, यदि किसी की सहायता की आवश्यकता है तो उसकी सहायता करना वे अपना परम धर्म समझते हैं। स प्रतिमासम वे प्रत्येक महीने, प्रथम दिवसे प्रत्येक महीने के पहले दिन में ही स्ववेतनस्य अर्धाधिकम भागम अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरलम प्रेषयिष्यति समः कश्चित संपर्कः। कश्चित संपर्क माने किसी संपर्क में केरल में भेजते थे। अपने जो वेतन था, अपने वेतन का आधे से भी अर्धाधिकम भागम आधे से अधिक भाग प्रत्येक महीने के पहले दिन ही केरल में किसी संपर्क में भेजते थे। तेन अनुमीयते इससे अनुमान लगाया जाता है, तस्य राज्येन सह उनका राज्य के साथ, राज्येन सह अस्ति कश्चित संपर्कः उसी से उनका यह अनुमान लगाया जाता है कि केरल राज्य से उनका कोई संपर्क है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कानिचन मलयालम भाषायाः संवादपत्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नाम्ना किमपि पत्रम आगतम इति कोऽपि कदापि न जानाति। कानिचन माने कुछ, मलयालम भाषायाः मलयालम भाषा के संवाद पत्राणि संवाद पत्रों के अतिरिक्त माने अतिरिक्त, मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अतिरिक्त कदापि कभी भी, तस्य नामना उनके नाम से, किमपि पत्रम कोई भी पत्र, किसी भी प्रकार का पत्र, आगतम आया, को अपि कोई भी, कदापि न जानती कोई कभी नहीं जानता। अर्थात उनके जो पत्र व्यवहार है वह बहुत ही कम होता था, बहुत ही कम। मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अतिरिक्त उनके पास किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं आता था। एकस्मिन् दिने एक दिन श्री नायारः पत्रम एकम धृत्वा, श्री नायर एक पत्र को रख करके, मस्तकम अवनमय्य मस्तक झुका करके, मस्तक माने माथा, अवनमय्य माने झुका करके, पठन आसीन पढ़ रहे थे। एक दिन श्री नायर एक पत्र को मस्तक को झुका करके पढ़ रहे थे। नेत्र तीरात आँखों के अंदर से, आँखों के किनारों से विगलिता निकली हुई अश्रुधारा, अश्रुधारा से आर्द्री करोति समय गीला हो गया था। पत्रस्य अर्धाधिकम भागम पत्र का आधे से अधिक भाग आंसुओं की धारा से गीला हो गया था। आँखों के किनारों से निकली हुई आंसुओं की धारा से पत्र का आधे से अधिक भाग गीला हो गया था। तदानीम एव तभी तस्य कार्यालय लिपिकः उनके कार्यालय का लिपिक श्रीदासः प्रविशति, श्रीदास प्रवेश करता है। जैसे ही वे पढ़ रहे थे पत्र को और पत्र गीला हो चुका था, उसी समय उनके कार्यालय का कोई लिपिक, श्रीदास नाम का कोई लिपिक वहाँ प्रवेश करता है। श्री नायारः तम उक्तवान, श्री नायर ने उनको कहा, अधुना आज मम गमन समयः मेरे जाने का समय समुपागत एव आ गया है, आज मेरे जाने का समय आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम सज्जीकुरु, मेरा कार्यभार मैं दूसरे के हाथ में सौंप सकूं, इससे संबंधित एक पत्र बनाइए। अहम अधुना, मैं आज द्वित्राणाम दिवसानाम 2-3 दिनों के सकारणावकाशम कारण सहित अवकाश के लिए स्वीकृष्यामि स्वीकार करूंगा, अर्थात मैं 2 या 3 दिन का अवकाश लूंगा। आज मैं
2 या 3 दिन के अवकाश को स्वीकार करूँगा। पुनः फिर से तदनु स्वीकृष्यामि, तदनु उसके पीछे पीछे स्वीकृष्यामि दीर्घ अवकाशम, और दीर्घ अवकाश ले लूँगा। उसके बाद उसके पीछे पीछे मैं दीर्घ अवकाश ले लूँगा, अर्थात लंबी छुट्टियाँ स्वीकार करूँगा। यदि कस्मैश्चित् अज्ञातेन मया रुक्षो व्यवहारः कर्तव्य, यदि कस्मैश्चित् किसी के लिए अज्ञातेन अज्ञानतावश मया मेरे द्वारा रुक्षो व्यवहार रूखा व्यवहार प्रदर्शितः स्यात् हो गया हो, यदि कभी अज्ञानतावश मेरे द्वारा आप सब के लिए कोई रूखा व्यवहार हो गया हो, तदर्थम उसके लिए ते आप सभी मह्यम मुझे उदार चित्तेन उदार हृदय से क्षमां प्रदास्यन्ति क्षमा कर देना, इति सर्वेभ्यो निवेदयतु ऐसा सभी से निवेदन कीजिए। अनंतरम इसके बाद सर्वे अश्रूल हृदयी प्रौस्थानिकीं ज्ञापितवन्तः, इसके बाद सभी ने अपने अपने विदाई के विचार प्रकट किए। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परम, उनके जाने के दिवसत्रयात् परम 3 दिन बाद कार्यालय में पत्रम एकम आगतम, एक पत्र आया। उनके जाने के 3 दिन बाद कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहलवशात् श्रीदासः, जिज्ञासावश श्रीदास ने तत्पत्रम उद्घाटितवान, उस पत्र को खोल लिया। जिज्ञासावश श्रीदास नामक जो लिपिक था उसने उस पत्र को खोल दिया। लेखिका आसीत सुश्री मेरी, उस पत्र की लेखिका सुश्री मेरी थी। यस्याः पार्श्वे, जिसके पास सह वह प्रतिमास अर्धाधिकम धनादेशेन प्रेषयति सम, उस पत्र की लेखिका सुश्री मेरी थी, जिनके पास वे प्रत्येक महीने आधे से भी अधिक धनादेशेन मनी ऑर्डर द्वारा भेजते थे। प्रेषयति सम भेजते थे। पत्रे एवं लिखितम आसीत, पत्र में इस प्रकार से लिखा था। अब उनका जो पत्र है वह पढ़ते हैं कि पत्र में क्या लिखा आया है। श्री नायारः, श्री नायार, हे श्री नायार, संबोधन किया गया है। भगवान यीशु तव मंगलम वितनोतु, भगवान यीशु तुम्हारा मंगल करें, तुम्हारे लिए मंगल कामना है। मम पूर्वतनम पत्रम त्वया प्राप्तम स्यात्, मेरा पहले का पत्र आपको प्राप्त हो गया होगा। पूर्वतनम पत्रम माने पहले भेजा हुआ पत्र, त्वया तुम्हारे द्वारा प्राप्तम स्यात् प्राप्त कर लिया गया होगा। तव समीपे तुम्हारे पास इदम मम शेष पत्रम, यह मेरा अंतिम पत्र है। शेष पत्र माने संपूर्ण पत्र हो गए, इसके बाद कोई पत्र नहीं आएगा। यतो ही, क्योंकि मम जीवन प्रदीपो, मेरा जीवन रूपी दीपक निर्वापितो भवितुमिच्छति, बुझना चाहता है, समाप्त होना चाहता है। प्रायस्तवागमन समये अहम न स्थास्यामि, प्रायः तुम्हारे आने के समय मैं नहीं रहूँगी। तवागमन समय, तुम्हारे आने के समय, अहम मैं, न स्थास्यामि नहीं रहूँगी। पूर्व पत्रे, पहले वाले पत्र में, अहम आश्रमस्य, मैंने आश्रम के सर्वविधम आय व्यय आकलनम, सभी प्रकार का आय व्यय का ब्यौरा प्रेषितवती, भेज दिया है। पहले वाले पत्र में मैंने आश्रम का सभी प्रकार की आय व्यय का ब्यौरा लिख करके आपको भेज दिया है। केवलम यीशो समीपे गमनात् पूर्वम एव तव दर्शनम इच्छामि, केवल यीशु के पास, भगवान यीशु के पास जाने से पहले, गमनात् पूर्वम जाने से पहले, तव दर्शनम तुम्हारे दर्शनों की इच्छामि इच्छा करती हूँ, अर्थात तुमसे मैं मिलना चाहती हूँ। प्रथमम त्वया, पहले तुम्हारे द्वारा, निर्मितो अनाथ आश्रमो, तुम्हारे द्वारा बनाया गया यह अनाथ आश्रम, अधुना आज महाद्रुमेन परिणितः, महान वृक्ष के रूप में परिणितः परिवर्तित हो गया। हे श्री नायार, आपने जो इस अनाथ आश्रम को बनाया था, यह अनाथ आश्रम रूपी एक पौधा जो लगाया था वह आज एक महान वृक्ष बन गया है। अधुना अत्र शताधिकाः अनाथ शिशवो लालिताः पालिताश्च भवन्ति, आज इस अनाथ आश्रम में 100 से अधिक अनाथ बालकों का लालन पोषण हो रहा है। तब हस्तयोः
तव अनाथ आश्रमं समर्प्य अहम सौप्रस्थानिकीम इच्छामि। मैं इस आश्रम को, इस अनाथ आश्रम को तब हस्तयो तुम्हारे हाथों में समर्पित करके मैं प्रस्थान करना चाहती हूँ, विदा लेना चाहती हूँ। अद्य अब समाज तवत्तः तुमसे बहु किमपि इच्छति, बहुत अधिक कुछ चाहता है। यौ कौ वा, जो कोई भी, वाम तव पितरौ भवताम नाम, जो कोई भी तुम्हारे पिता रहे होंगे, तव उन दोनों को धन्यवादार्हौ, वे दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। जो कोई भी तुम्हारे पिताजी हैं, माता या पिता हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित ताभ्याम त्वम विस्मृतः, कभी उनके द्वारा तुमको भुला दिया गया हो, विस्मृतश्चात् भुला दिया गया हो। त्वम अवश्यम एतान शिशून संपोष्य उत्तम मनुष्यान् कारयिष्यसि इति मम कामना वर्तते। तुम आज अवश्य ही एतान शिशून, इन बालकों को संपोष्य पोषित करके उत्तम मनुष्यान् कारयिष्यति, उत्तम मनुष्य बना रहे हो। मम कामना वर्तते, ऐसी मेरी कामना है। प्रभु त्वत्त इमाम एव आशाम पोषयति, प्रभु भगवान त्वत्तः तुमसे, इमाम एव आशाम, यही आशा, पोषयति चाहते हैं, भगवान तुमसे यही आशा चाहते हैं। यो जन्म दत्तवान, जो जन्म दिया है, स जीवितुम अधिकारम अपि दत्तवान, उन्होंने जीने का अधिकार भी दिया है। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कारयतु, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। इति ऐसा कह करके तव शुभाकांक्षिणी, तुम्हारा शुभ चाहने वाली, तव शुभाकांक्षिणी, तुम्हारा भला चाहने वाली, सुश्री मेरी, वह ऐसा कह करके अपने पत्र को समाप्त करती है और यह पाठ समाप्त होता है।